आज प्राकृतिक खेती के तहत पांगी के खेलकूद भवन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के विभिन्न किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर खंड तकनीकी प्रबंधक की अगुवाई में प्राकृतिक खेती पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई। खंड तकनीकी प्रबंधक पाली शर्मा का कहना है कि घाटी में आत्मा प्रोजेक्ट के तहत समय समय पर लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाता आ रहा है, ताकि लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सके। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति सबसे अधिक जलवायु हितैषी है। प्राकृतिक खेती के तहत फसलें सूखे के दौरान भी लंबे समय तक बेहतर तरीके से खड़ी रहती है और भारी बारिश का सामना भी अच्छे से कर सकती है। प्राकृतिक खेती में कम पानी की जरूरत होती है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोगों को मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, जबकि दूसरे दिन सेबों के पेड़ों की कटिंग और प्रोनिंग के बारे में भी लोगों को गहन जानकारी दी गई, जिसमें लगभग घाटी के 50 से 60 किसानों ने भाग लिया। प्राकृतिक खेती के कृषक ट्रेनर ने लोगों को इन विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया। इस कार्यशाला में लालदेई, रेखा राणा, शीला, अश्वनी, रोहित, राम सिंह, दीपा, कमलेश, अनीता आदि किसानों ने भाग लिया और किसानों का कहना था कि उन्हें इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि भविष्य में उनके काम आएगा। उन्होंने इस कार्यशाला को करवाने के लिए खंड तकनीकी प्रबंधक पाली शर्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया। साथ ही किसानों का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी सुचारू रूप से चलने चाहिए, ताकि जिससे किसानों का भला हो सके। पांगी न्यूज 24 के लिए शिव सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो उस हिसाब से यो बीमे में फिर यही करना पड़ता है। अगर जैसे ज्यादा हो तो फिर थिनिंग करनी पड़ती है। फूल में ही गिराते हैं कई लोग फिर जैसे सेटिंग होती है तब काटते हैं, क्योंकि उसमें तो प्रॉपर चीजें करनी पड़ेगी। अगर नहीं वो चीजें कर पाए तब तो कुछ भी नहीं उसमें बोलियां निकल रहा है।